सजाद मीर साहब, आपने मेरा इब्तदाइया सुन लिया है। सबसे पहले ये कि जमहूरियत की जो डेफिनेशन हम सुनते आए हैं उसमें ऐसे अनासर का, इन लोगों का तो जिक्र बिल्कुल नहीं है कि जो कि जमहूरी अमल का हिस्सा तो होते हैं लेकिन डायरेक्टली उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। ऐसा कौन सा आज के दिन जरूरी काम हुआ होगा कि द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, शेरवानी हर वक्त उनकी तैयार रहती है, लेकिन जब उसी पार्लियामेंट की में आने की बात होती है तो फौकियत नहीं देते, जिस पार्लियामेंट में वो ये ख्वाब देखते हैं कि कभी वो प्राइम मिनिस्टर होने का हल्फ उठाएंगे। असल में देखिए, बात यह है कि ट्रेडिशनली जो इमरान है वो इस पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहा। गालिबन वो उस पार्लियामेंट को अहमियत देना ही नहीं चाहते जो पार्लियामेंट उनको वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं करती। यानी इसको एक साइकी कह लें, कुछ कह लीजिए, वो धरने में बाहर अपना मजमा लगा सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आके कभी उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लोग कहते थे नवाज शरीफ भी नहीं आता, लेकिन नवाज शरीफ ने कोई पार्लियामेंट के बारे में कभी एक नेगेटिव अप्रोच नहीं रखी थी, कोई जिल्लत तमेज़ रवैया इख्तियार नहीं किया था। इमरान का बाकी था कि ये यानी रिमार्क्स भी ऐसे दिए थे जो पार्लियामेंट के बारे में बड़े नेगेटिव हुआ करते थे। अच्छा, आज के दिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो शेख रशीद को मजाक के तौर पर बना रहे हैं, कि यानी ये कहना चाहते हैं कि लो मैं तो शेख रशीद को खड़ा कर रहा हूँ और ये खड़ा हो गया, ये बन मतलब वो सीरियस ले ही नहीं रहे इस प्रोसेस को। यानी मालूम था सबको, पीपल्स पार्टी को मालूम था उनका कैंडिडेट जीतेगा नहीं, लेकिन जमहूरी प्रोसेस के लिए आमतौर पर खड़ा किया जाता है। पहले जब इलेक्शन हुआ था, जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म हुए थे, तो सबको मालूम था कि वो जीतेंगे। उनके मुकाबले में शाह महमूद दुरानी जैसी शख्सियत को खड़ा किया गया। तारीख है हमारी, ये एक प्रोसेस है जो होता है और चलता रहता है। मेरे ख्याल में इमरान को अब सीख लेना चाहिए कि उसे इस पार्लियामेंट से भी काम लेना है। सिर्फ आने वाली पार्लियामेंट का इंतजार न करे जो उनको वज़ीर आज़म बकौल उनके इलेक्ट कर सकती हो, बल्कि इस पार्लियामेंट की इज्जत करेंगे तो लोग समझेंगे कि वो पार्लियामानी अमल पर और जमहूरी अमल पर और उस प्रोसेस पर जो कौमों को आगे लेके जाती हैं उस पर यकीन रखते हैं, एतबार रखते हैं। वरना इसका इम्पैक्ट उनको अंदाजा नहीं है ये कौम कितनी ज़हीन है। इसका इम्पैक्ट जो है ना बड़ा नेगेटिव पड़ा करता है। अब वो धरने की सियासत, वो जलसों की सियासत वो नहीं चलनी। अब इलेक्शन का ज़माना आ गया है, आपको रिफॉर्म्स करनी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी थी, आपको और बहुत कुछ करना था, बहुत सी तब्दीलियाँ लानी थी। आपको अपने खैबर पख्तूनख्वा में आज इल्ज़ाम लगा है, ये भी लगा है कि परवेज़ खट्टर करप्शन पर उनका जो एहतसाब एक बना था अदारा, उसके चेयरमैन ने रिजाइन दिया था ये कहकर। तो मेरा ख्याल में उन्हें अब इस तरह तवज्जो देनी चाहिए कि कमी के इलेक्शन है, वो क्या कर सकते हैं।